Let me make you firstly cautious with a clear assessment of an orphan's English expression. Strike a discordant note that goes beyond the platitudinous English expression to encapsulate something that looks or sounds different, strange, and wrong when it is compared with everything else, or something that seems extraordinary or unpleasant because it doesn't fit in with other things. इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज़ आपको अलग लगे, सबसे अलग लगे, डिफरेंट लगे, स्ट्रेंज लगे, या फिर कोई चीज़ आपको गलत लग सकता है भी, और कोई चीज़ आपको बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता है जो कि बाकियों से बहुत अलग है, तो तब आप कह सकते हैं कि इट स्ट्राइक्स डिस्क्रांट नोट विद द अदर थिंग। मतलब जो चीज़ मैक्सिमम लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है, आमतौर पे जिससे एक्सेप्ट किया जाता है, उससे जब कोई चीज़ अलग होता है, जब बहुत डिफरेंट होता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है, तब उससे कहा जाता है कि इट स्ट्राइक्स डिस्क्रांट नोट। मान लीजिए कि आमतौर पर लोग जब मंदिर जाते हैं तो सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं, तो अगर उस जगह पे कोई अगर काला कपड़ा पहन के जाता है, ब्लैक क्लॉथ पहन के जाता है, तो आप कह सकते हैं कि दिस ब्लैक क्लॉथ स्ट्राइक इट डिस्क्रांट नोट विद दैट। मतलब ये जो ब्लैक कलर का ड्रेस है, ये उससे बहुत अलग है। आमतौर पे हम ऐसे सोचते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो कोई सफ़ेद कपड़े पहन के जाना चाहिए, तो जब कोई और कुछ डार्क कलर का कोई क्लॉथ पहने तो ये कुछ उससे बहुत स्ट्रेंज लगता है, कुछ डिफरेंट लगता है, बहुत अलग लगता है। So let's get the hang of some examples. By and large, a Rastakir as well as a wicked Libet who soldiers on to Commodore conquest by getting the ball rolling with his own enterprise is sporadically stigmatized as redundant. By the same token, strikes a discordant note with the society inundated with pleasantries people, those who barely make ends meet by doing jobs. So ये एक बहुत आर्ट इंग्लिश सेंटेंस है। मैं इसे ब्रेक करके आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे आर्ट वोकेबुलरी यूज़ करके आर्ट इंग्लिश सेंटेंस बनाना अच्छा लगता है यार। आप भी इसका प्रैक्टिस कीजिए कि आप सबसे थोड़े अलग हो सके। तो इसका मतलब ये है कि बाय एंड लार्ज इट्स एन आर्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन, जिसका मतलब ये होता है कि आमतौर पर, आप हिंदी में कहते हैं आमतौर पर, नॉर्मली, सिंपल इंग्लिश में नॉर्मली ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्ट इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं बाय एंड लार्ज, एक्सियोमेटिकली, अर्थमेटिकली, तो ऐसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को इंटेलिजेंट साबित करने के लिए। बाय एंड लार्ज राष्ट्रकीय मीन्स ए पर्सन हु स्ट्रगल्स टू क्लाइंब हायर स्टेटस। मतलब जो कोई इंसान बहुत स्ट्रगल करता है कि वो एक हाई लेवल पे जा सके, उसे कहते हैं राष्ट्रकीय। एक स्ट्रगलर जो होता है, जो पहले बहुत स्ट्रगल करता है जिससे वो अपने ज़िंदगी में डेवलप कर सके, हायर सोशल स्टेटस में शामिल हो सके, उसे कहते हैं राष्ट्रकीय। आसल आसे क्विकिड लिबर्ट मीन्स जो अपनी मर्जी से चलना चाहता है, कभी दूसरों को फॉलो नहीं करता है, जो उसकी मर्जी है, जो वो चाहता है, हमेशा मन की बात सुनता है, खुद की बात सुनता है, उसे कहेंगे हम विकेड लिबर्ट। कुछ सोल्जर्स ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कि हार्ड वर्क करना, मतलब कठिन परिश्रम करना, उसे कहते हैं सोल्जर्स ऑन। मीन्स टू वर्क हार्ड, टू कमोडो कन्क्वाइज मीन्स टू अर्न मनी, पैसा कमाना। by getting the ball rolling, get the ball rolling means कोई चीज़ शुरुआत करना, कुछ नई चीज़ों का शुरुआत करना। with his own enterprise मीन्स कोई बिजनेस या कंपनी का खुद का कोई उद्योग हो। इसका मतलब ये है कि आमतौर पे जब कोई इंसान, जो कोई स्ट्रगलर या फिर जो अपनी मर्जी से कुछ बनना चाहता है, जो अपनी मन की बात सुनता है, जब ऐसा कोई इंसान बहुत हार्ड वर्क करता है पैसा कमाने के लिए, कैसे खुद का कोई बिजनेस या कंपनी शुरू करके सेटल होना चाहता है, हायर सोशल स्टेटस में शामिल होना चाहता है। स्पोरेडिकली मीन्स ऑफन, आप सिंपल इंग्लिश में ऑफन कहते हैं, एडवांस इंग्लिश में स्पोरेडिकली कह सकते हैं। स्पोरेडिकली स्टिग्माटाइज्ड मीन्स उसे हमेशा कलंकित किया जाता है, उसे हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे डाउनप्ले किया जाता है। as redundant means someone who is unemployed,
जिसको कोई नौकरी नहीं मिलता है वो उसे लोग मतलब बेकार मानते हैं, उसे स्टिग्माटाइज करते हैं कि ये एक बेकार इंसान है। मतलब आमतौर पे लोगों का मानना है कि जो नौकरी करता है वही बस काबिल है और जो नौकरी नहीं करते हैं वो सब बेकार है। तो उसे सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि एक अनएम्प्लॉयड इंसान है, बेकार इंसान है। बाय द सेम टोकन एक आर्ट फास्ट लिंकर है, जैसे आप सिंपल इंग्लिश में ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं तो आर्ट फास्ट इंग्लिश में कह सकते हैं बाय द सेम टोकन स्ट्राइक्स डिस्क्रांट नोट। ये कुछ अलग दिखते हैं, कुछ डिफरेंट साउंड करते हैं विद द सोसाइटी। सोसाइटी को ये लोग अच्छे नहीं लगते हैं, सोसाइटी से ये लोग मिल नहीं पाते हैं। मतलब जैसे सोसाइटी होता है उससे ये लोग बहुत अलग होते हैं। सोसाइटी इनडेटेड विद सोसाइटी जो भरा हुआ होता है प्लेसेंसियस पीपल, मतलब ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं, उनकी खुद का कोई प्लान नहीं होता है, वो हमेशा बस दूसरे जो भेड़ चाल में चलते हैं उन्हें कहते हैं प्लेसेंसियस पीपल। जो हमेशा दूसरों की बात सुनना पसंद करते हैं, बहुत ओबीडियंट होते हैं, मतलब वो हमेशा दूसरों को फॉलो करना चाहते हैं, दूसरे जो बोलते हैं उसको मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को प्लेसेंसियस कहते हैं। Those who barely make ends meet by doing jobs. Barely make ends meet means गुजारा करते हैं by doing jobs. So नौकरी करके बस एक नॉर्मल नौकरी करके जिंदगी गुजारा करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये फिट नहीं होते। कैसे लोग जो स्ट्रगल करके हायर सोशल स्टेटस पे शामिल होना चाहते हैं, पहले तो उन्हें बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे तो उन्हें ये सब क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। किन लोगों से? जो सोसाइटी में जो आम लोग होते हैं, जो बस नौकरी करके अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल सोसाइटी में लोग जो जॉब करते हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं। तो उस सोसाइटी में कोई ऐसे डिफरेंट लोग भी होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस या कोई कंपनी करके बहुत बड़े लेवल पे बहुत अमीर बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये लोग सोसाइटी से मिल नहीं पाते हैं, सोसाइटी से बहुत अलग सोच है उनका। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी कभी कभी क्रिटिसाइज करता है यार, उन्हें बहुत इंसल्ट करता है, स्टिग्माटाइज किया जाता है, उन्हें कलंकित किया जाता है कि ये लोग बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो बिजनेस के सपने देखते हैं, हमेशा खुद की कंपनी, खुद मालिक बनने का सपना देखते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी कभी क्रिटिसिज्म का, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों से जो लोग नौकरी करके अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, हमेशा दूसरों की हमेशा भेड़ चाल में चलते हैं। और नौकरी मतलब किसी का नौकर बनकर किसके अंडर में काम करके अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों से उन्हें कभी कभी क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया, by and large the Rastakir as well as a cricket leader who soldiers on to Commodore conquest by getting the ball rolling with his own enterprise is sporadically stigmatized as redundant. By the same token, strikes a discordant note with the society inundated with licentious people, those who barely make ends meet by doing jobs. Next example is, my flipper canarious English invariably strikes a discordant note with the hippopotamus pedalophobics, notwithstanding they're not able to skyrocket the level of their English. My flipper canarious English. Flipper canarious means amazing, something that is amazing or extraordinary. उसे कहते हैं flipper canarious. English invariably means always, strikes a discordant note with the hippopotamus pedalophobic. Hippopotamus pedalophobic means those who are afraid of difficult or art fast English vocabulary. जो लोग हमेशा आर्ट फास्ट इंग्लिश या फिर आर्ट फास्ट वोकैबुलरी से डरते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है हिपोपोटामस pedalophobic. तो उन्हें कभी कभी ये पसंद नहीं होता है मेरा आर्ट फास्ट इंग्लिश. Notwithstanding means because they are not able to skyrocket. Skyrocket means develop, improve the level of their English, क्योंकि वो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का काबिलियत नहीं रखते हैं, इसलिए वो मेरे आउट फास्ट इंग्लिश से डरते हैं, उससे क्रिटिसाइज करते हैं कि इस इंग्लिश की क्या ज़रूरत है। वो हमेशा ऐसे एवरेज क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी क्या ज़रूरत है। जो लोग नॉर्मल होते हैं उनके अंदर काबिलियत नहीं होता है कि वो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो ऐसे लोगों को मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है। My flipper canarious English invariably strikes a discordant note with the hippopotamus pedalophobics, notwithstanding they're not able to skyrocket the level of their English.
मतलब एक्चुअली में वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत नहीं होता है कि इतने आगे जा सके। तो इसलिए कभी कभी जो मतलब जो क्राफ्ट मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो हमेशा जो आगे जाते हैं उन्हें उनका पैर खींचते हैं। तो इस लोगों को तो इससे लोग जो एडवांस इंग्लिश से डरते हैं उन्हें कहा जाता है हिपोपोटामस. So that's all for today. Asking you to take cognizance of this advanced English expression. Strike a discordant note to curiosity yourself. Thank you.